बुलंदियाँ खुद ही तलाश कर लेंगे आपको, बस मौका ना छोड़िएगा मुश्किलों में मुस्कुराने का। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ बिहार विहान। मैं हूँ प्रज्ञा, और अगर मुस्कुराने की बात की जाए तो क्या कहती हो मुस्कान? बिल्कुल प्रज्ञा, और जैसा कि आपने कहा है कि जब भी जीवन में बाधाएं आए तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप अपनी दिशा बदलें, ना कि आप अपना निर्णय। और जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि अगर जीवन में कोई भी बाधाएं आए, अगर आप अपने चेहरे पे अगर मुस्कान रखते हैं तो आप किसी भी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और जीवन में आप सफलता ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ जब दिन की शुरुआत होती है तो हम हमेशा एक सकारात्मक विचार के साथ दिन की शुरुआत करें तो दिन अच्छा जाता है। क्यों प्रज्ञा? बिल्कुल मुस्कुराओ। और जैसा कि दर्शकों, कार्यक्रम की तो शुरुआत हो चुकी है, और आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत बिल्कुल एक अनमोल वचन के साथ करते हैं, एक विचार के साथ करते हैं जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। तो देखते हैं आज का अनमोल वचन। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। तो इसी के साथ दर्शकों, चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत करते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान का। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में हमारे साथ है इंजीनियर मुदित मनी, ये साझा सेवा केंद्र एजीएम है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार विहार में। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि कॉमन सर्विस सेंटर जो है, क्या रोल है इसका समाज के लिए, कैसे काम करता है ये? कॉमन सर्विस सेंटर समाज को बदलने का काम कर रहा है जी। हम देखेंगे कि कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा डिजिटल इंडिया की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में सीएससी सेंटर्स बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। वंचित वर्ग जो हमारे गांव में दूर दराज के इलाकों में रह रहे थे, सरकार की योजनाओं से वंचित हैं, उन सभी तक भारत सरकार की योजना और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को पहुंचाने में कॉमन सर्विस सेंटर का बहुत अहम योगदान है। हम ये बताना चाहेंगे आपको कि अभी वर्तमान समय में हमारे बिहार में 8,463 के अप्रॉक्स में जितने भी ग्राम पंचायत हैं, उन सभी में कॉमन सर्विस सेंटर क्रियाशील है जी। साथ ही साथ गांव में, सभी गांवों में ये अपनी भूमिका, अपनी उपस्थिति के साथ दर्ज कर रहा है। बिल्कुल। आज आयुष्मान भारत में जो 2 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ और जिनसे लोगों को लाभ मिला, उसमें सीएससी सेंटर्स की काफ़ी अहम भूमिका रही। गांव को बदलने का काम कर रहा है, लोगों को रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण, विभिन्न प्रकार की योजनाओं से जोड़ने का काम, स्किल ट्रेनिंग, उनके ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की सेवा, कौशल की प्रशिक्षण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल जमा, ये सभी चीज़ों में कॉमन सर्विस सेंटर अपनी भूमिका अदा कर रहा है और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। तो मतलब ट्रेनिंग से लेकर महिला सशक्तिकरण तक सीएससी की भूमिका। अगर सीएससी के बारे में आप मुझसे पूछिएगा तो मैं ये एक बात कहूँगा कि जब एक व्यक्ति जन्म लेता है जी, एक बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म से लेकर उसकी जब जीवन का अंतिम समय में जब मृत्यु होता है, उसके बीच में जितनी भी महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं, जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद फिर शिक्षा के लिए कंप्यूटर एजुकेशन का प्रशिक्षण, स्कूल की शिक्षा, बिजली बिल जमा करना, नौकरी करने के बाद जब आईटीआर जमा होता है वो काम, फ्लाइट पर चलने के लिए पासपोर्ट का रजिस्ट्रेशन, रेलवे टिकट, सभी चीज़ें, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड, ये सारा काम कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा गांवों में दिया जा रहा है और गांवों को सशक्त बनाने में इसका बहुत अहम भूमिका है। और विगत मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 दशक में कॉमन सर्विस सेंटर दिन दुगना रात चौगुना तरक्की किया और डिजिटल इंडिया की सभी योजनाओं में अपने आप को धरातल पर लाने का काम कर रहा है। और साथ ही अगर हम समाज के बारे में बात करें, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात करें, तो समाज की बेहतरी के लिए और समाज के लिए कॉमन सर्विसेज सेंटर क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ रोल प्ले कर रही है, इस बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे इसके बेहतरी के लिए। देखिए,
बहुत अच्छा सवाल है आपका। कॉमन सर्विस सेंटर गांव में जो हमारा ग्रामीण युवक है वो जो सीएससी सेंटर चलते हैं उसके लिए कोई विशेष बहाली नहीं होती है। वो एक स्थानीय युवा, एक स्थानीय लड़का जो अपने गांव में रह रहा है वो अपने गांव में ही 200 स्क्वायर फीट का कमरा लेके या उससे भी कम जगह लेके, कोई मापदंड नहीं है, कोई उसके लिए कुछ जिसको कहते हैं ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैसा कुछ नहीं है। उसको सिर्फ कंप्यूटर का चलाने आना चाहिए। ही नोज वेरी वेल हाउ टू ऑपरेट सिस्टम, है ना। तो वो कॉमन सर्विस सेंटर अपने यहाँ खोल सकता है और लोगों को विभिन्न प्रकार की योजना से जोड़ सकता है। और इसके साथ ही साथ 200 से अधिक सेवाएं हैं, तो लोगों को उस सीएससी सेंटर पर रोजगार का सृजन का भी काम किया जा रहा है। तो अगर गांव में रोजगार का सृजन हो रहा है, वहाँ के युवा तकनीक से जुड़ रहे हैं, सरकार की योजनाओं से जुड़ रहे हैं, तो निश्चित ही गांव में ये एक सामाजिक क्रांति की ब्याज है। बिल्कुल। तो जी ये जो आज आप देखिएगा कि 2014 के पहले जी, है ना, और इधर आप देखिएगा कि लोग एक मतलब कि एक वेजिटेबल की दुकान पे आप जाइएगा तो एक स्कैनर होता है ना, उससे लोग पैसा पेमेंट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, गांव में भी बच्चा लोग जो है देखिएगा आज के समय में सब लोग बिजी है, तो क्या कर कुछ नहीं कर रहा है तो कम से कम गूगल पर कोई चीज़ खोल कर सर्च करके पढ़ रहा है। और ये कहीं ना कहीं विकसित भारत को भी दर्शाता है। विकसित भारत को दर्शा रहा है। आज हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन के यूजर्स हैं। बिल्कुल। और साथ ही साथ हम प्रज्ञा ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया की तरफ भी हम अग्रसर हो रहे हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि आज ग्रामीण क्षेत्र में भी हर दूसरा इंसान है जो ऑनलाइन पेमेंट यूज़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कहीं ना हम डिजिटल इंडिया की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इसका जो एक सर मैं आपसे जानना भी चाहूँगी कि जो ये अभियान आप लोग चला रहे हो, ये डिजिटल इंडिया अभियान भी चल रहा है, क्या ये इसी के तहत आता है? डिजिटल इंडिया का महत्वपूर्ण पिलर है कॉमन सर्विस सेंटर जी। सीएससी सेंटर जो है डिजिटल इंडिया का एक महत्वपूर्ण पिलर है और इनकी योजनाओं को लेकर ये चल रहा है। तो कैसे अगर कोई युवा है या कोई भी इंसान, आप महिला सशक्तिकरण की भी बात करें, तो अगर वो जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए कोई बहुत बड़ा प्रक्रिया नहीं है। ऑनलाइन इसका पंजीयन होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें एक परीक्षा होता है एक TEC के नाम से जी। जिसमें ये जांचा जाता है, देखा जाता है कि जो व्यक्ति खोल रहा है उसको कंप्यूटर चलाने आता है या नहीं आता है, और उसके आधार पे उनके कागजात लगते हैं और ये उनको उनका ID मिल जाता है। आज बिहार में 60,000 की संख्या में कॉमन सर्विस सेंटर सक्रिय हैं और अक्सर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इस विभाग का चर्चा भी करते हैं। बिल्कुल जी। और साथ ही साथ बदलते दौर में आज हम देख रहे हैं सारी चीज़ें बदल रही हैं, वहीं तकनीकों की भी अगर बात करें तो उसमें भी काफ़ी कुछ बदलाव आया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये इसका क्या रोल प्ले है, इस बारे में भी जानना चाहेंगे और कितना महत्वपूर्ण है आज हर किसी के लिए, विस्तार से बताइए। देखिए, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है जी, वो इंडिया टुडे भी है और इंडिया टुमारो भी है। बिल्कुल। और इसका रोल है सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना क्रांति के रूप में लोगों में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। और जो आदमी इससे अछूता है वो समाज में या किसी भी दृष्टिकोण से वो पिछड़ रहा है। हम एक उदाहरण देना चाहेंगे कि मेरा मोबाइल मेरा बटुआ है ना, ये पहले लोग बटुआ लेकर चलता था, है ना। आज सुबह में मॉर्निंग वॉक करने भी लोग जा रहे हैं बेफिक्र होके, अगर सिर्फ अपना मोबाइल लेकर निकले हैं तो वो सारा कुछ शॉपिंग करके वो आ सकते हैं। बिल्कुल। पर्स में पैसा ना रहेगा तो हो सकता है कि पहले कई दफ़ा आप सुनते भी होंगे कि पॉकेट मारी भी हो जाता था जी। हाँ, तो ये एक चीज़ को इस तरह से मिनिमाइज किया। दूसरा चीज़ है कि हम लोग जो हैं अपने आप में आत्मनिर्भर हो रहे हैं IT के बदौलत। कोई जानकारी चाहिए, एक छोटी सी बात है, किसी के विषय में कोई जानकारी चाहिए, हम लोग गूगल के माध्यम से सर्च कर लेते हैं। आज हमारा जो ट्रेडिशंस है, हमारे जो फेस्टिवल्स हैं,
इवन जो लोकल कंसिडरेशन होता है, स्थानीय प्राथमिकता जिसको हम कहते हैं, जो एक खास लोकेलिटी तक सीमित होता था, वो आज ग्लोबल हो गया है। ग्लोबल हो गया है, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जी जो होता है उसके माध्यम से लोग डालते हैं, लोग शौक से डालते हैं अपने घर में। आईटी क्या है? आईटी एक कॉमन पीपल को सेलिब्रिटी जैसा एहसास करा रहा है। बिल्कुल। आई एम गोइंग टू फ्लाइट, गोइंग टू दिल्ली, फीलिंग, है जी ना? सर, बिल्कुल। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, है ना, रील्स बन रहा है। तो ये एक है ना बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव है सर। और लोग इधर उधर की बातों पर ध्यान ना देके, है ना, लोग मोबाइल पर अपना चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा असर है। ज्योतिष के बारे में भी लोग जो हैं अब इधर उधर नहीं घूम रहे हैं, हर तरह का ऐप पर रहता है, हर एक चीज़ मोबाइल पे अवेलेबल है। आपको बिजली बिल जमा करना है, सारा कुछ तो सूचना प्रौद्योगिकी का देन है। ये तो समाज के लिए वरदान है। तो सर अगर मोबाइल की बात की जाए, तो जो मोबाइल तकनीक है, हम जी। मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि आने वाला जो वक्त है वो बिल्कुल डिजिटल हो जाएगा अगर सेवा की बात की जाए? देखिए, अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी बात करें जी और उसकी तुलना पीछे के वर्षों से हम करें, जी तो आप इस चीज़ को देखिएगा कि काफ़ी बदलाव आ गया है। आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले व्हाट्सएप के बारे में कोई लोग नहीं जान रहे होंगे। बिल्कुल। आज व्हाट्सएप आपके जीवन का एक मुख्य अंग बन गया है, हमारा लाइफलाइन हो गया है। मोबाइल के बगैर कोई रह सकता है क्या? नहीं। मोबाइल के बगैर कोई नहीं रह सकता है। हम लोग सब, जिस तरह से ये शरीर है, कपड़ा तो हम लोग गंगा जल से धो भी देते हैं, है ना, हर चीज़ कर सकते हैं, पर जिस तरह हमारा बॉडी का पार्ट है ना, उस तरह मोबाइल बन गया है। मोबाइल हमसे सेपरेट नहीं है, और मोबाइल के बिना मधुरे हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, हम बेचैन हो जाते हैं। लोगों को जोड़ने के लिए, जानकारी प्रदान करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स के लिए, आप अमेरिका में हैं तो वीडियो कॉल के माध्यम से आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये सारी चीज़ें जो आपने तमाम जानकारी दी है, बहुत कहीं ना कहीं सही देख रहे हैं हम प्रज्ञा की आज टेक्नोलॉजी ने हमारे काम को काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिया है। बिल्कुल। जैसा कि आपने एक एग्जांपल दिया कि कोई अगर जर्मनी में भी है या फिर कहीं बाहर है कोई बच्चा, तो हम उनसे भी फेस टू फेस बैठ के अपने घर पे बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को काफ़ी आसान बना दिया है हम सभी के लिए। तो और भी चीज़ों पे सर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन दर्शकों यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, बने रहे बिहार बिहान के साथ, हम जल्द लौटेंगे। तंदुरुस्ती हजार नियामत। अच्छी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है अच्छी सेहत। जटिल रोगों के विशेषज्ञों से होगी आपकी मुलाकात। आपके संपूर्ण स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ डीडी बिहार पर। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वैभव, इसलिए आपका स्वास्थ्य हमारा भी सरोकार। मान्य चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों से होगी आपकी सीधी बात, जहां आप टोल फ्री नंबर पर ले सकेंगे अपने और अपनों के लिए चिकित्सकीय परामर्श। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456171। तो देखना न भूलें, फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो डॉक्टर हर हफ्ते बुधवार शाम 6 बजे, सिर्फ डीडी बिहार पर। कार्यक्रम खान पान में देखिए मशरूम स्पेशल एपिसोड, जिसमें आप जानेंगे मशरूम अचार, मशरूम सब्जी की रेसिपी। देखना न भूलें, आगामी 14 मई को दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ डीडी बिहार पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। हमारे साथ है इंजीनियर मुदित मनी जी। सर, फिर पुनः आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे मोबाइल के बारे में, मोबाइल टेक्निक के बारे में, इसके बहुत सारे प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। तो अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो हम कितनी सारी चीज़ें, मुस्कान, आज हम अपने बारे में, खुद के बारे में बात करें तो हर एक चीज़ मोबाइल से होती है। तो सर, आगे आपसे जानना चाहेंगे कि हम अगर बात करें डिजिटल इंडिया की और दूर दराज जो क्षेत्र पे जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर वो युवा अगर इसमें रोज़गार ढूंढते हैं तो किस तरीके से मदद करते हैं आप लोग? बिल्कुल, जो युवा कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़ना चाहते हैं और जुड़ के अपना व्यवसाय और सामाजिक जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहते हैं जी,
उन सभी युवाओं का, महिलाओं का स्वागत है। और उन लोगों को ऑनलाइन पोर्टल पर हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन किया जाता है और वहाँ से जो उनको क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आईडी और पासवर्ड, जिसके माध्यम से वो काम कर सकते हैं। तो मतलब डिजिटल इंडिया जी। हाँ, और आप इसमें ये भी बता रहे हैं काम कर सकते हैं। इसमें वो अपने गांव में आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसको APES कहते हैं, ओके। जैसे गांव में आप देखिएगा बहुत जगह लोग जो हैं आधार बायोमेट्रिक के माध्यम से अंगूठा लगा के भी आधार इनेबल करके पेमेंट किया जाता है। तो वो भी काम कर सकते हैं। ग्राहक सेवा केंद्र भी होते हैं, CSP भी हम लोग के यहाँ प्रोवाइड किया जाता है जी। तो लोगों को इस तरह से कई तरह का काम है। एक बिजली बिल का भी होता है। पूरे गांव में जितने भी लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनको अब बिजली बिल जमा करने के लिए लंबी लाइन में नहीं खड़ा रहना होगा। वो अपने गांव में ही कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके बिजली बिल जमा कर सकते हैं और वो बिजली बिल जो जमा होगा ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें हर बिजली बिल पर 3% कमीशन भी मिलता है। तो मतलब ये सिर्फ युवाओं के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। सभी के लिए है। सभी के लिए है। जी। आज कॉमन सर्विस सेंटर शहरी क्षेत्रों में SHG, इस पे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं जी। उन लोगों को इसमें जोड़ा जा रहा है। बिहार में सर एक सेकंड, आपने जोड़ने की अभी बात की है तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि किस तरीके से जोड़ा जा रहा है, इस बारे में भी जानना जी चाहेंगे। बिल्कुल, बताया ना जी। कि उनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हम लोग जैसे पैक्स में अभी काम कर रहे हैं। बिहार में 8,463 की संख्या में हमारे यहाँ पैक्स हैं जो विभिन्न ग्राम पंचायत में सक्रिय तौर पे काम कर रहे हैं। उन सभी पैक्स को, क्योंकि पैक्स पंचायत में होता है और उनको जोड़ने के लिए एज पर गाइडलाइंस ऑफ भारत सरकार, उनको जोड़ने के लिए हम लोगों ने उन लोगों को CSC की सेवाओं की जानकारी दी। उन लोगों को प्रशिक्षण का सारा आयोजन किया गया और उसके बाद उन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। उन लोग को बताया गया कि किस तरह से वो काम करेंगे और एक पोर्टल बना होता है जिस पर रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन करा के उनको आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कराया जाता है। जी। और सर आपने पोर्टल की भी बात की है तो पोर्टल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके से वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी, पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए जो मुख्य कागजात होता है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो ईमेल आईडी और आधार पे आपका अपडेट रहे, वो सारे कुछ पेपर के साथ आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक परीक्षा होता है TEC का, उसको क्वालिफाई करना होता है। आपका सब कुछ क्लियर होगा तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये सारा ऑनलाइन होता है हाँ, सारा कुछ ऑनलाइन है। और सिलेक्शन भी ऑनलाइन होता है? हाँ, मतलब कि अप्लाई एक जी। रजिस्ट्रेशन हुआ, जी हमारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है, जी। वो ऑनलाइन रहता है, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका कुछ दिन में सर क्या आपको- एज लिमिट सर? नो बार, नो बार, नो बार। सो इट्स फॉर एवरीवन, हाँ, एवरीवन। नॉट ओनली फॉर यूथ। जी बिल्कुल। और साथ ही अगर हम विकसित भारत की भी अगर बात करें, जैसे हम लोग डिजिटलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कॉमन सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, विकसित भारत की अगर बात करें तो इसकी तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। और मैं जानना चाहूँगी इसमें डिजिटल इंडिया का कितना बड़ा हाथ है इस बारे में भी, या फिर टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा हाथ है इस बारे में भी विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए मुस्कान जी, विकसित भारत का जब हम बात कर रहे हैं तो विकसित भारत की ओर हम लोग अग्रसर हैं। और कोई भी राष्ट्र विकसित जो होता है उसका मतलब हुआ कि वहाँ वो देश सुदृढ़ है तकनीकी क्षेत्र में, वहाँ के लोग शिक्षित हैं, वो देश चिकित्सा से सुदृढ़ है, वहाँ के लोगों को अपने स्वास्थ्य की चिंता से मुक्त है। तो इन विषयों को जो मैंने वर्णित किया जी। उसके परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा कि कैसे डिजिटल इंडिया इन तीनों चीज़ पर रोल प्ले कर रहा है। स्वास्थ्य की जब बात हम करते हैं तो आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम लोग के यहाँ टेली कंसल्टेशन का भी काम होता है। दूर दराज का बच्चा, दूर दराज का व्यक्ति अपनी किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए टेली कंसल्टेशन के माध्यम से दूर के डॉक्टर से बात कर लेता है। हमारे यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर में पिछले कुछ दिनों तक कोविड के समय में हम लोगों ने मात्र 1 रुपया में टेली कंसल्टेशन का काम कराया है। आज कॉमन सर्विस सेंटर पे उन सभी लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ने का काम किया जा रहा है जो इसके लाभार्थी लाभ के पात्र हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में
आप देख रहे हैं कि किस तरह इसका रोल प्ले कर रहा है। अब रहा बात शिक्षा का बात, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, इसके माध्यम से हर घर ई साक्षर, हर परिवार ई साक्षर, घर का एक आदमी जब ई साक्षर हो जाता है, वो डिजिटली एम्पावर हो जाता है, तो पूरा परिवार डिजिटली एम्पावर हो जाता है। बिल्कुल। इसमें निःशुल्क लोगों को कंप्यूटर लिटरेसी की शिक्षा कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा दिया गया। दूसरा बात बताना आपको चाहेंगे कि अभी भी हम लोग के यहाँ कई स्किल का प्रोग्राम चल रहा है जी। तो लोग जब स्किल्ड होंगे, कंप्यूटर लिटरेसी से जुड़ेंगे, तो वो सुदृढ़ बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सही। एग्रीकल्चर में किसान विज्ञान केंद्र से, केवीके सेंटर से किसी वैज्ञानिक टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं, तो जिस देश का व्यक्ति स्किल्ड है, जिस देश का किसान उन्नत है, जहाँ के लोग स्वस्थ हैं, तो देश स्वयं खुद ब खुद विकसित हो जाएगा। बिल्कुल सर। बहुत सही बात कही सर आपने, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये पहल है और सरकार इतना कुछ कर रही है हमारे लोगों के लिए, और सीएससी का जो रोल है हमारे समाज के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है सर। सर आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी सारी बातें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।